से पहले अयोध्या के सुप्रसिद्ध लड्डू का जीआई रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसे जीआई नंबर 1168 मिला है। जल्द ही ये लड्डू भारत की बौद्धिक संपदा का एक हिस्सा बनेंगे, जिसे पूरी दुनिया में इसी जीआई टैग के साथ अयोध्या के लड्डुओं का व्यापार किया जा सकेगा। सरकार इस लड्डू की क्वालिटी टेस्टिंग, प्रचार, पैकेजिंग करके इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करेगी। भारत में जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था और दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था। खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता नितेश पांडे, उनसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले ये खबर आपको बता देते हैं, जीआई टैग मिल चुका है अयोध्या के इन सुप्रसिद्ध लड्डुओं को। जीआई नंबर 1168 मिला है। जल्द ही ये लड्डू भारत की बौद्धिक संपदा का एक हिस्सा बनेंगे। और चलिए अब सीधा हमारे संवाददाता से जुड़ते हैं और उनसे इससे जुड़ी हर अपडेट लेते हैं। नितेश, हम देख रहे हैं अयोध्या में बन रही हर एक चीज अपने आप में अद्भुत है, खास है। अब ऐसे में इन लड्डुओं को जीआई टैग मिला है, एक तरीके से कानूनी संरक्षण मिल गया और साथ ही अब इन लड्डुओं का व्यापार जो है वो और बढ़ेगा। निश्चित तौर पे, और जब किसी चीज़ का जीआई रजिस्ट्रेशन होता है और वो जीआई टैग से जुड़ता है तो उसे एक नई पहचान मिलती है। और आप देखिए, अयोध्या के ये जो लड्डू हैं, आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो प्रसाद के तौर पे, हनुमानगढ़ी के प्रसाद के तौर पे इन लड्डुओं का स्वाद हर किसी को भाता है। लेकिन खास तौर पे इस स्वाद के साथ जो भक्ति भाव जुड़ा हुआ है वो अयोध्या में खास होता है। और चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी आने वाला है और उससे पहले इन लड्डुओं का जीआई रजिस्ट्रेशन में शामिल होना किस तरह की बात। और आप लोग चूंकि लड्डू के विक्रेता हैं तो किस तरह का मौका ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत कभी हम लोग सोचे नहीं थे, ये जिंदगी में हम लोग का बहुत बढ़िया मौका आया है। हमारे यहाँ का जो मेन चीज़ है, देसी घी का शुद्ध लड्डू होता है और ये आपका खुर्चन पेड़ा होता है, जो हमारे यहाँ का अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध है खुर्चन पेड़ा। वो आपका ये आइटम होता है, खुर्चन पेड़ा होता है। और इसके साथ ये जो लड्डू है, इस लड्डू की खासियत क्या होती है? चूंकि कहा यह जाता है कि बनारस की साड़ी हो या हर जगह का वो उत्पाद जो वहाँ की पहचान होती है, वो जब जीआई रजिस्ट्रेशन से जुड़ता है तो उसे विश्वव्यापी पहचान मिल जाती है। अब इसका कोई कॉपी नहीं कर सकेगा, इसके स्वाद का और इसकी बनावट की। मेन चीज स्वाद होता है। जो हमारे यहाँ का लड्डू होता है शुद्ध बेसन का होता है। बेसन को ये एक भूनने की कला होती है, वो कला हर किसी में नहीं होता है। जो बेसन बनाते कैसे हैं, कितने दिनों में बनाते हैं इसको, कैसे ये तैयारी होती है? जो हमारा देसी का लड्डू बनता है ये हमारा लगभग 2 दिन में तैयार होता है। एक दिन में इसको भूना जाता है, दूसरे दिन ठंडा होता है तब इसको बांधा जाता है आपका, तब इसके अंदर एक सोंधपन आता है और भी आपके खाने में एक स्वाद जो होता है लड्डू का वो एक अलग होता है। जब बेसन को हम लोग अलग अलग तरीके से भूना जाता है, घी में, शुद्ध घी में इसको बढ़िया भूना जाता है, उसका एक अलग कला होता है, तब उसका स्वाद। कला से ये लड्डू बनाए भी जाते हैं। और अब जब जीआई रजिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, जीआई रजिस्टर्ड हुए हैं, तो अब इन लड्डुओं की पहचान विश्वव्यापी होगी। आपका क्या कहना है? जी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है ये लड्डू। तो पूरे देश में कई जगहों पे बनते हैं, लेकिन अयोध्या में जिस तरह से हनुमानगढ़ी के प्रसाद के तौर पर इसका प्रयोग होता है, तो ये प्रसाद तैयार कैसे होता है, कितना खास? ये हमारा 2 दिन में तैयार होता है प्रसाद। एक दिन में इसको हम लोग भूनते हैं, उसके बाद ये थोड़ा ठंडा होता है, तब इसको बांधा जाता है, लड्डू बनता है, तब इसका जाके 2 दिन लगता है। 2 दिनों की मेहनत। और भी कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि जब यहाँ पर लड्डू का जीआई रजिस्ट्रेशन हुआ और जीआई रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है ये लड्डू उत्पाद, इसको कहे प्रसाद कहे, तो जो इसके विक्रेता हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अब तो जीआई रजिस्ट्रेशन में शामिल भी हो चुका है हनुमानगढ़ी का प्रसाद ये लड्डू, क्या कहना है? अब इसकी कॉपी नहीं हो सकेगी, इसकी पहचान विश्वव्यापी होगी। हर जगह का एक उत्पाद, जिस तरह से कहें, अगर बनारस की बात करें तो बनारसी साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखें, अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये प्रसाद लड्डू जीआई रजिस्ट्रेशन में शामिल हुआ। किस तरह की मन में, किस तरह की भावना? आप लोग लड्डू के विक्रेता? नहीं, हम तो चाहते हैं कि अच्छे लड्डू बिके यहाँ पे हनुमान जी पे। आज से नहीं, बहुत दिन से बिक रहा है।
अब इसकी पहचान और भी विश्वव्यापी, आपके स्वाद को कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। इसको कहीं ना कहीं एक ब्रांड के तौर पर आप प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पे खुलशन पेड़ा बहुत मशहूर है अयोध्या का, खुलशन पेड़ा। तो आप देखिए ये सामने आपके ये जो लड्डू हैं, आप अगर अयोध्या आएंगे, इन लड्डुओं को देखें तो यहाँ पर जीआई ये टैग प्रसाद मिल के चुका तौर है पर- और अब इनकी बिक्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी, जिससे बाजार जो है वो फल फूल और जाएंगे। शुक्रिया।